आज हम इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के बड़गांव ब्लॉक अंतर्गत चूटी डाँड़। यहाँ पे पवन जी जो हमारे साथ हैं, इन्होंने डीएसपी पद के लिए चयनित हुए हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि आपने इस चयन के लिए कितनी मेहनत किया, कितनी कठिनाइयों का सामना किया और कैसे कैसे इस सफलता के मुकाम पर पहुँचे हैं। इसी पर हमारी और पवन जी से चर्चा होगी और इसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। पवन जी नमस्कार। नमस्कार सर, सर्वप्रथम आपका धन्यवाद और देखने वाले सारे व्यूअर्स लोगों का धन्यवाद। सर सबसे पहले तो दीपावली की भी हार्दिक बधाई। और इस दीपावली को पूरे क्षेत्र को, जनपद को आपने जो है एक सौगात दिया है और आपने जो है एक शुभ संकेत दिया है आने वाले समय में नौजवानों के लिए। इसके लिए मैं आपको अपने यस भारत न्यूज़ चैनल की तरफ से कोट कोट बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को भी दिवाली की शुभकामनाएं। प्रदेश की और जो समस्त जनता को, समाज को दिवाली की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा पवन जी, ये जो शिक्षा ग्रहण किया आपने, तो सबसे पहले आपने शिक्षा जो है हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन कहाँ से किया? मेरी सर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा चौधरी कल्पू यादव इंटरमीडिएट कॉलेज द्वारीघाट से हुई है। स्नातक प्रस्नातक सर लखनऊ से हुआ है। अच्छा सर, इसके बाद फिर आप कितने वर्षों से तैयारी में लगे हुए थे? 2017 के बाद जैसे पीसीएस पहले थोड़ा सा 1 साल 2 साल जैसे डिले होता था। 2017 का जो इंटरव्यू 2019 में पहली बार हमने दिया था। 2017 का जैसे 2019 में उसका इंटरव्यू हुआ था, डिले सत्र चल रहा था। उसके बाद हमने 18 में दिया। इसके बाद हमने 21 मेंस और इंटरव्यू और फाइनली अंतिम सफलता डीएसपी पद पे मिला। इसी बीच इसका रिजल्ट डिले होने की वजह से हमने 2022 मेंस भी दे रखा हूँ। जी 2022। तो सबसे पहले तो इसमें आने वाली चुनौतियों के बारे में बताएं कि कैसी चुनौतियां थी, किस लेवल की आपकी तैयारी थी जो आप इसमें सफलता प्राप्त की? जितनी बड़ी लक्ष्य होता है उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है। चुनौतियों भी रही और तमाम परेशानियां और पारिवारिक और सामाजिक हर तरह से लगी रही, लेकिन उसी बीच समय निकाल के अपना इलाहाबाद में तैयारी को हमने अपना लगे रहे अच्छा थोड़ा सा। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आप तैयारी कर रहे थे तो कभी कभी ऐसा होता है कि समय अधिक होने के बाद लोगों का विश्वास जो है, बच्चों का कभी कभी मतलब हिल जाता है। समझ लीजिए कि उनको लगता है कि सफलता अब नहीं मिलेगी। क्या ऐसी भी परिस्थिति आपके साथ आई? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तैयारी करते वक्त बिल्कुल हर एक विद्यार्थी को लगता है कि अगर सफल ना हुए तो फिर क्या होगा, फ्यूचर हमारा कैसा होगा। लेकिन एट लास्ट बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये ऐसा ही प्रिपरेशन है। अगर सिविल सेवा में अगर आने का या फिर भविष्य में किसी को आने की लक्ष्य है तो उसके लिए सर्वप्रथम आपके पास धैर्य और साहस होना चाहिए। धैर्य और साहस के बिना आप सिविल सेवा की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। हर कदम कदम पे अनेक प्रकार की चुनौतियाँ आएंगी, कभी कोचिंग से रिलेटेड, कभी पढ़ाई से रिलेटेड, कभी परिवार से रिलेटेड, कभी समाज से रिलेटेड, कहीं कुछ भी। तो उस चुनौतियों को फेस करते हुए आपको आगे बढ़ना है। धैर्य और साहस का परिचय देते हुए और एक शांतिपूर्वक माहौल, थोड़ा सा माइंड को कूल करते हुए ही आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और एक बड़े लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। अच्छा, ये इसमें जो है मान लीजिए आपका तो बहुत बड़ा योगदान है कि स्वयं आपने जो है शिक्षा में जो है काफ़ी मेहनत किया। इसके बाद परिवार में किसका बहुत बड़ा योगदान रहा जो आपको मोटिवेशनल करते रहे और जिसकी वजह से आप जो है इस मुकाम पर पहुँचे? इस हमारे लक्ष्य में सबसे बड़ा योगदान हमारे बाबा श्री राम विलास नायक जी का रहा, जो बिक्टी इंटर कॉलेज द्वारीघाट में मैथ के लेक्चरर पद से रिटायर हुए हैं। और उन्होंने हमेशा पढ़ाई लिखाई से में सहयोग किया। यहाँ तक कि घर का कोई काम तक नहीं करने देते थे। कहते थे नहीं नहीं, पढ़ाई मेन लक्ष्य है, पहले पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा उनका। हमारे भाई श्री राहुल नायक जो स्वास्थ्य परीक्षक पद पे द्वारीघाट में है, उनका हमेशा समय समय पे मार्गदर्शन मिलता रहा। हमेशा मोटिवेट करते रहे, जब भी थोड़ा बहुत कहीं डिप्रेस होता था तो हमेशा सहयोग करते रहे कि नहीं नहीं। अच्छा, ये बताएं कि जैसे
मान लीजिए कि अब तो चयनित हो गए हैं, अब आपको कार्य करना है, तो समाज के लिए आप इस पद पे रहते हुए क्या कैसे मतलब सुधार हो कि अपराध कम हो और लोगों का जो है आवागमन जो है अपराध को कम करने में आपके साथ हो, इसमें आप कैसी भूमिका निभाना चाहेंगे? सर ये पुलिस सेवा ये सिविल सेवा जो है सर कार्य की विविधता और चुनौतीपूर्ण से भरा होता है, और चुनौतीपूर्ण और कार्य की विविधता की वजह से हमने इस लक्ष्य को चुना है। चुनौतीपूर्ण कार्य करने का हमें एक तरह से शौक है, और मैं चाहूँगा कि पुलिस और जनता के बीच एक सहयोगात्मक रवैया रहे। जैसे जनता में जो पुलिस के प्रति थोड़ा बहुत डर है आज के परिप्रेक्ष्य में, वो कम हो, जिससे जनता अपनी बातों को या किसी चीज़ से रिलेटेड कोई समस्या को पुलिस के समक्ष आसानी से रख सके। उसमें मित्रवत वो सहयोगात्मक रवैया होना चाहिए, जिससे वो अपराध को कम किया जा सकता है। बहुत और बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ पवन जी थे। आप देख रहे हैं यस भारत न्यूज़। मैं संजय मिश्रा।